शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जो है भाजपा ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। आज जो है हाथ में ये देख सकते हैं सेब यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सेब की पेटियां लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और पिछले लगातार दिनों से जो है प्रदर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। पेटी यहाँ पर आई है और किस तरह से आप देख सकते हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ सतपाल सत्ती है, भाजपा के विधायक। सर, आज जो है सेब की पेटियां लेकर जो है सदन के भीतर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ वजह रही है? कांग्रेस ने जिस समय चुनाव लड़ा था तो 10 गारंटियां जनता को दी थी। उन गारंटियों में से एक गारंटी थी बागवानों के लिए कि आप लोग अपने फल का मूल्य खुद तय करेंगे और सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। जितने पैसे में आप बेचना चाहें बेच सकते हैं। लेकिन जब फल आया तो फल उगाने वाले लोग बागवान मंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री जी के पास गए, दोनों ने इनकार कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि उसमें उनको बागवानों को अधिकार देना चाहिए। जब इन्होंने गारंटी दी थी और लोगों का वोट लिया और बागवानों ने इसी मुद्दे के ऊपर उनको वोट दिया, तो आज वो क्यों मुकरे हैं? और अगर मुकरते हैं, अगर उनको लगता है जो कानूनी दृष्टि से ठीक नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है, तो फिर उनको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे झूठ बोल हो गया। तो उसी को लेकर के आज हम लोग सेब की पेटियां लेकर के आए हैं कि बागवानों को जो अधिकार दो, वरना बागवानों से माफ़ी मांगो। लगातार गारंटियों को लेकर जो है विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। आज सेब लेकर यहाँ पर पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 5 साल का समय है, 5 साल में गारंटियों इंप्लीमेंट किया जाएगा। 5 साल का समय नहीं है। इन्होंने दीवारें लिख करके भर दी थी कि हम लोग ये करेंगे। वहाँ कहीं नहीं लिखा था कि 5 सालों में करेंगे या चरणबद्ध तरीके से करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि एक भी गारंटी के ऊपर इन्होंने कोई सीधी कार्रवाई नहीं की है। सबको घुमा फिरा करके जनता को अभी भी भ्रम फैलाना चाहते हैं। इसलिए हम जनता को बार बार ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपके साथ जो छल कपट किया था उसको याद रखें और लोकसभा के चुनाव में इनको सबक सिखाएं। भाजपा लोकसभा चुनावों के लिए सर कितना तैयार है और क्या कोई कैंडिडेट, जिस तरह से देखा जाता है कि भौगोलिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की भिन्न है, आपको लगता है कि मोहर जल्दी लगा देनी चाहिए ताकि प्रचार प्रसार कर सके वो कैंडिडेट? समय पे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट तय कर देगी और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चारों की चारों सीटें जीत करके जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे और 100/100 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी। अंतिम सवाल सर, सरकार के एक साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? जश्न जो है यहाँ पर धर्मशाला में मनाया गया, फेल है, पूरी तरह से फेल है। वो खुद ही मान गए जब लोगों का प्रेशर आया कि किस चीज़ का जश्न, तो कहते हैं हमने तो जश्न मनाया ही नहीं। हम लोगों ने एक रैली की है, पूरा होने के ऊपर एक कार्यक्रम किया है। कल भी हमने उनसे पूछा, कहते जश्न तो पत्रकारों ने बोल दिया, हमने तो जश्न मनाया नहीं है, क्योंकि मनाने लायक कुछ है ही नहीं है। जश्न तो तब मनाएं अगर कुछ करने लायक इन्होंने कुछ किया हो। तो इसलिए जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं है और मुझे लगता है उसका सबक जनता इनको लोकसभा में देगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के विधायक सतपाल सत्ती। साफ तौर पर कहना है कि जो गारंटियां यहाँ पर दी गई हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो सरकार है पूरी करने वाली नहीं है। जुमलेबाजी यहाँ पर है। साथ ही 1 साल के जश्न को लेकर ये कहा कि फेल जो था ये जश्न यहाँ पर। समाचार फर्स्ट के लिए धर्मशाला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।